बंदूक रख के सीधा पूछता है तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। आज वही दिन है जब पहलगाम अटैक हुआ था, धर्म पूछ के मारा गया था। लेकिन उस दिन एक और घटना हुई थी उसी अटैक के कुछ ही घंटों बाद, जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। मैं एक साइबर अटैक की बात कर रहा हूँ जो हर एक इंडियन पे हुआ था। और जिस अटैक की बात मैं कर रहा हूँ वो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग इंसान के दिमाग के साथ खेलता है, मैनिपुलेट करना, फ्रॉड करना, इन सब में सोशल इंजीनियरिंग यूज होता है। बस वैसा ही कुछ हुआ है। उसी दिन कुछ ही घंटों बाद उस अटैक के ट्विटर पे यानी एक्स पे एक साथ हजारों अकाउंट से एक ही लाइन स्पैम हो रही थी। फॉल्स फ्लैग, रॉ का इन्वॉल्वमेंट इस अटैक में, और गवर्नमेंट ने खुद ही अटैक करवाया। सेम वर्ड्स, सेम टाइमिंग, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज। ये कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं ये समझने में कि हैकर्स ये सब कर कैसे रहे हैं। तो तीन तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है नॉर्मल यूजर अकाउंट, दूसरा होता है बॉट अकाउंट। बॉट यानी कि ऐसा टाइम बॉम्ब जो उसको टाइमर दिया होता है ऑटोमेटिकली ट्वीट करने का और उसको रिट्वीट करने का। तो बोट ये काम करता है। और तीसरा होता है साइबॉर्ग, सबसे डेंजरस, आधा ह्यूमन आधा मशीन। साइबॉर्ग का ये काम होता है कि पहले तो ह्यूमन की नीड होती है वेरिफिकेशन में, ब्लू टिक वेरिफिकेशन में, जिससे वो वेरीफाइड हो जाती है तो लोग भरोसा कर लेते हैं कि ये तो ब्लू टिक वाला है, ये झूठ क्यों फैलाएगा। और दूसरा होता है मशीन, जिसका वही काम है ऑटोमेटिकली वो ट्वीट करेगा उसी टाइम पे और उसको फिर वो मल्टीपली शेयर करेगा अपने दूसरे बोट अकाउंट से। तो इन तीन तरीकों से ये साइबर अटैक हुआ है इंडिया पे उसी दिन। और इन सब के पीछे जैक्सन हिंकल का नाम आ रहा है। और इनको समझने के भी कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कि पहला है कि उसका यूजर नेम देखो, उस यूजर नेम में एकदम रैंडमली कोई नंबर्स होंगे। दूसरा ये कि उसका जो कंटेंट होगा जो वो ट्वीट कर रहा हो उसमें कोई ना कोई लाइन स्पैम हो रही होगी, बार बार रिपीट हो रही होगी। और थर्ड तरीका ये है कि उसका ब्लू टिक बिल्कुल रिसेंट होगा, क्योंकि आज के टाइम में ब्लू टिक भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। और हमारी मेनली यही प्रॉब्लम रहती है, हम कुछ भी ऐसा दिखता है ट्वीट या किसी ब्लू टिक वाले ने कर दिया तो हम आंखें बंद करके मान लेते हैं। कोई भी ऐरा गैरा जो बाहर बैठ के कुछ भी बोल देता है उसको भी हम आंखें बंद करके मान लेते हैं। क्या उसे हमारे देश के बारे में ज्यादा पता है? मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इन्फॉर्मेशन को आप रीड करो, चाहे वो वीडियो देखो, चाहे मेरा वीडियो है या किसी का भी हो, उसको रिसर्च करो। अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज में, आप उसको शेयर करने से पहले एक बार देख लो कि सही है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वीडियो सही लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को फॉलो करो। जय हिंद।